तो क्वेश्चन जो दिया 2x+3y, यहाँ पर देखिए, लिखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं 2x+y-6 = 0 समीकरण एक। इसको मान लीजिए, ध्यान दे के देखो, इस बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो। ऊपर दिया है 4x - 2y - 4 = 0। अब यहां आप क्या करिए, सबसे पहले तो संगत असंगत आपको जांच करना है ना। तो संगत असंगत जांच करने के लिए यहां लिखिए सूत्र a1/a2 = b1/c1/। आपने जब सूत्र लिखा तो a1 का मान 2, a2 का मान क्या है 4, a1/a2 यानी 2/4। यहाँ एक छिपा है, यहाँ -2 है ना, तो 1/-2। यहाँ है -6/-4। अब इसको आप कटाइएगा तो कितना होगा, इससे कटाइए, 2 2 न 4 द्वितीय, यानी बच गया 1/2, तो ये बच गया -1/2, आई बच गया 3/। तीनों बराबर नहीं है, नहीं है ना, हल हो गया संगत। जब तीनों बराबर नहीं रहेगा तो हल क्या होगा, दो गो पहले वाला बराबर है, ये नहीं रहे तो हो जाएगा, जब तीनों बराबर रहे तो हल हो जाएगा संगत। तीनों बराबर रहेगा तो भी संगत हल होगा, तीनों नहीं बराबर रहेगा तो भी संगत होगा। ध्यान दे दो, यही समझना है। तीनों बराबर तो भी संगत, तीनों नहीं बराबर, दो गो बराबर एगो ना रही तो। अब बात समझ में आ गई है। अब यहां से आप लिखिएगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हल करना शुरू कीजिएगा ना। अब समीकरण 1 देख लीजिए, ऊपर क्या है, 2x + y-6 = 2x अभी माइनस है, इधर क्या होगा, प्लस है तो क्या होगा, x = 6 - y या 2 आएगा, बाटा हो जाएगा। कम से कम x y दोनों चर के लिए 2 2 मान चाहिए ना। अब ऐसा मान यहां चूज करो, इधर ध्यान दो, ध्यान दे के देखिएगा, यहां पर y की जगह ऐसा मान अपनी मर्जी से, तुम्हारी मर्जी जो, ये हमारी मर्जी की बात नहीं है, जो मर्जी करे सो यहां मान रखिए, इसमें घटाइए, घटने के बाद इससे क्या कीजिएगा, आज वो जो कट के आ जाएगा वही मान किसका हो जाएगा, x का। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अपनी मर्जी से यहां मान रखने हैं y का, तो वहां रखने का मतलब इस y में यहां रखेगा, यहां रखेगा तो वहां चला गया वो, ठीक है ना। अब ऐसा मान चुनो अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए, कि कौन मान वहां रख दे कि घटने के बाद दूसरे कट जाते हैं, रखियो देंगे। ऐसा मान क्या हो सकता है, तो मान लो हमने, चाहे आपकी मर्जी से 2 रखा जा रहा है, ठीक है। अभी 2 यहाँ रखने का मतलब यहाँ आके घटेगा, y की जगह है ना, तो y की जगह ले लेगा यहाँ पर, इसमें घटेगा तो 4 बचेगा, और 2 से कटेगा तो वो मान हो जाएगा x का, हो गया ना। अगर तुम 4 रखते हो तो 4 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 से कटेगा तो मान किसका हो गया, x का हो गया ना। बात समझ में आई है? अब इधर तो जगह है नहीं, यहां से बनाते हैं, ठीक ना, लेकिन आप लोग सीधा जाइएगा, यहां से अब बनेगा सॉल्यूशन क्वेश्चन समीकरण 2 का। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। 4x = देख लीजिए, माइनस है, इधर क्या हो गया, माइनस है, तो अब x = 4 + 2y बटा में 4 हो जाएगा। कम से कम दोनों चर के लिए 2 2 मान जरूरी है, वही बात हो गया है, ठीक है ना। अब इसमें आपको देखना है कि y का कौन यहां मान हम रख दे कि 2 के साथ अगर गुणा करेगा, ऐसे कि y के साथ 2 है ना,
तो यहाँ मान जो रखिएगा वो मान दो पहले गुणा करेगा तब इसके साथ जुटेगा, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए कि एक रखते तो एक में आई दो का गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, कटेगा, आ जाएगा दशमलव में ना। तब थोड़ा दशमलव में जाने में आपको दिक्कत लग सकता है ना, इसलिए आप यहाँ इसको हटा कर फिर क्या रख दीजिएगा। अब 2 से 2 में गुणा होगा 4 4 से कटेगा, ठीक है। अब कुछ ठीक लगता है, वही अपना मिलाना है कि का मान रखे क्रिया करने पर वो कट जाए, ठीक ना। अब ऐसा कुछ और मान चुन लीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ 4 रखिएगा तो 4 दूना 8 4 12, 4 से कटेगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। तब इसी का आप ग्राफ न खींचेंगे। अब देखिए यहां से ग्राफ खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक ना। एक क्योंकि इस ग्राफीय हल है तो इसमें आपको मान भी बतलाना पड़ेगा एक्स वाई का, ठीक ना। 0 यहाँ 1 2 3 4 जो हाईएस्ट नंबर इसमें 4 है ना, तो 4 तक चलते हैं, अधिक की जरूरत क्या है। तो इसमें 4 चलेंगे तो 1 2 3 4। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना दूरी यहां से यहां है ना, वही दूरी हमेशा रहनी चाहिए, उतना ही दूरी चारों तरफ होनी चाहिए, ठीक ना। यहाँ उतना ही दूरी पर 1 2 3 4 लगाइए और उतना ही दूरी पर यहाँ भी लगाने हैं। अब यहां से मान लाने हैं इस पे ग्राफ खींचने के लिए, y पे 2 x पर, चलिए y पे 2 प्लस में है ना, अब प्लस में सीधा जाएगा लाइन, इधर से भी सीधा। अब देखिए 2 2 हो गया। अब फिर यहाँ आ जाइए y पे 4 तो x पर, y पे 4 धनात्मक यहाँ है ना, यहाँ सीधा जाएगा, i पे x तो सीधा जाएगा तो यहाँ लड़ जाएगा, तो हो गया 1 4। अब 2 बिंदु समीकरण 1 का 2 बिंदु लड़ चुका है, दोनों को हम एकदम सीधा लाइन से मिलाएंगे, टेढ़ा नहीं, सीधा लाइन से मिल गया। समीकरण क्या था पहला, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 था ना, इस समीकरण 1 था आपको, उसी का लाइन है वो, है ना। इसके बाद आगे अब इसको हम पकड़ेंगे, y पे 2 x पर 2, तो y पे 2 यही है ना, 100 पे 2 यही है, यानी कि 2 2 यही आ गई बात फिर ना। y पे 4 x पर, y पे 4 देख लो कहाँ, यहाँ है ना, सीधा भागो, a पे 3 तो यहाँ आ गया ना, सीधा यहाँ आ गया, यानी कि 3 और 4 का लाइन टकरा गया, तो एक तो ही बिंदु मिला है कि, तो इसी को सीधा मिलाएंगे, ठीक ना। ऐसे कौन था समीकरण, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2 था ना। अब हमने तो ग्राफ खींच दिया, लेकिन अभी एक काम इसमें बाकी रह गया, क्या रह गया, एक्स वाई का हल नहीं लोगे तो ग्राफ सफल माना नहीं जाएगा, क्योंकि इसे कहते हैं ग्राफीय हल, वही लिखा है ना। तो हल का मतलब दोनों चर एक्स वाई जो है उसका मान आना चाहिए ना, इसी ग्राफ से पकड़ा जाएगा, इसी को ग्राफीय हल कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या मान है या y बराबर क्या मान है, तो देख लो, ध्यान दो, जहां लाइन ऐसे क्रॉस करती है, दोनों लाइन ऐसे कट रही है, उसी जगह पर पहुंच जाओ जहां जिस बिंदु पर काटी है। किस बिंदु पर काटी है, तो इस बिंदु पर काटी है। ये बिंदु y के तरफ चलो तो कितने अंक पे काटती है, तो y का मान, x की तरफ तो चलो तो कितने पे काटती है, तो x का मान, यानी y और x दोनों का मान क्या आ गया,